नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस शेयर के बारे में बात करते हैं उसका नाम है एसजी मार्ट, क्योंकि पिछले 3-4 क्वार्टर से और पिछले सालों में जब इसका आईपीओ आया था तो काफ़ी बज़ था। हमारे जितने भी एक्स के वॉरियर्स हैं और सोशल मीडिया के जितने भी वॉरियर्स हैं, ये सब एसजी मार्ट को बहुत ही अच्छा शेयर बता रहे थे। और कंपनी क्यों नहीं हो, क्योंकि कंपनी का जो प्रमोटर है वो है सौरभ गुप्ता जी है, जो कि एपीएल अपोलो के भी प्रमोटर हैं। तो लोगों में लग रहा था कि जिस तरह से एपीएल अपोलो को इन्होंने रिवैम्प कर दिया था, क्या इस तरह से एसजी मार्ट भी उसी ग्रुप का ही कंपनी है तो ये अच्छा करेगा ही, इसलिए इसका बहुत सारा वजह था। लेकिन अब देखते हैं धीरे धीरे मैनेजमेंट ने जिस तरह से गाइडेंस बनाया हुआ था, यहाँ अभी भी देखिए मैनेजमेंट ने 50% का सीएजीआर से ग्रोथ करने का, अभी भी 50% का ग्रोथ करने का टारगेट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 3 साल में 50% से ग्रोथ करने का टारगेट दिया, लेकिन बार बार क्या हो रहा है कि अपने जो टारगेट सेट किया हुआ है उससे फिसल रहा है। जैसे कि पिछले ही क्वार्टर में बताया गया था इनके मैनेजमेंट के द्वारा कि हम लोग यहाँ 200 करोड़ का एबिटा इस साल यानी 2026 के में करेंगे। ठीक है, 2000 यहाँ पे देखिए 2026 में 200 करोड़ का करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 2025 में 43 करोड़ किया, फिर 33 करोड़ किया और 14 करोड़ किया। 3 क्वार्टर में लगभग मिला जुला के 90 करोड़ हुआ। लेकिन इन्होंने जो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था 200 करोड़ से, उससे लगभग 110 करोड़ का पैट जो है वो कम है। तो अभी भी मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया है कि नहीं, हम जो ये 17 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट किए हैं वो क्या है, वो एक्चुअली में 40 करोड़ है, जो कि आपको दिख रहा है 17 करोड़। अभी भी मैनेजमेंट एक हठधर्मी बनाया हुआ है कि भाई यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से क्लियर हो जाएगा, आपको हम बता रहे हैं। यहाँ से देखिए वी आर नॉट स्केयर ऑफ 70 करोड़ एबिटा which we reported on the third quarter business because actual business was 40 करोड़। तो ये जो है 17 करोड़ का जो एबिटा दिखा रहे हैं, ये 17 करोड़ नहीं है, ये 40 करोड़ के आसपास है। मैनेजमेंट का कहना है कि 20 करोड़ का जो है हमको लॉस हुआ है इन्वेंट्री में, क्योंकि देखिए वॉल्यूम ऑफ जो स्टील है वो उतना ही है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्टील वही उतना ही है जो पिछले क्वार्टर में बेचा गया था। लेकिन स्टील का प्राइस जो कम हो गया है, इसके कारण इसको 20 करोड़ का नुकसान हुआ है। वो बोल रहे हैं कि अगले क्वार्टर में स्टील का प्राइस जो है नॉर्मली अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लगभग अब स्टील में जितना, जैसा जानते हैं कि गवर्नमेंट ने भी एंटी डंपिंग लगा दिया है, स्टील का प्राइस इंडिया में बढ़ रहा है। तो अगले क्वार्टर में मैनेजमेंट का कहना है कि हम जो है 60 करोड़ का एबिटा कर लेंगे अगले क्वार्टर में। यहाँ पे देखिए 60 करोड़ का एबिटा कर लेंगे। वो बताते हैं कि किस तरह से अलग अलग में करेंगे, वो हम बाद में बताते हैं। लेकिन जो 20 करोड़ का लॉस हुआ है वो सिर्फ स्टील प्राइस की कमी होने के कारण ये 20 करोड़ का लॉस हुआ है। वहीं पे 2 से 3 करोड़ इनका रिन्यूएबल्स जो वर्टिकल्स है, जो रिन्यूएबल जैसे सोलर प्लेट के लिए ट्रे वरे बनाने का जो बिजनेस है, उसमें 2 से 3 करोड़ का लॉस हुआ है। लेकिन स्टील का वॉल्यूम उतना ही है। तो कुल मिला के इधर 17 करोड़ है, 20 करोड़ लॉस हुआ, 37 करोड़, इधर 3 करोड़ रिन्यूएबल में लॉस हुआ। तो अब जो है लगभग जो है 40 करोड़ ये मैनेजमेंट उड़ा दिया है। लेकिन वही कह रहे हैं कि अगले क्वार्टर में अगर स्टील का प्राइस सही रहता है तो हो सकता है कि हम 60 करोड़ का टारगेट पूरा करेंगे, और जो कि लगभग 200 करोड़ के आसपास पहुंच ही जाएगा, ऐसा कंपनी कहता है। उसी कारण आप देख लीजिए कि आज जो है एसजी मार्ट में लगभग 6 से 7% का एक उछाल आया है। ठीक है, अपने लो से 6 से 7% आया। लेकिन बहुत सारे जो निवेशक हैं जो अब थक चुके हैं कि भाई इनके मैनेजमेंट का कहना है और गाइडेंस हमेशा क्या होता है कि लगातार नीचे की तरफ ही जाता है। तो ये सब बातें हैं। तो अब ये है कि इनका मेन जो 4 बिजनेस है, जो वर्टिकल है 4 बिजनेस, एक है जो सर्विस सेंटर से इनका आता है, दूसरा हो गया इनका B2B मेटल ट्रेडिंग से आता है बिजनेस, पैसा और रिन्यूएबल्स स्ट्रक्चर से आता है। ठीक है, और चौथा है ओपन सेक्शन, मतलब छोटा मोटा
जो स्टील के पार्ट्स हैं वो सब बेच के ये इनका 4 वर्टिकल्स है। तो इस बार जो Q3 में गाइडेंस जो दिए हैं कि इनका कहना है कि 4 सर्विस सेंटर और 1 दुबई का 5 सर्विस सेंटर अभी फिलहाल चल रहा है, और 2027 में इन्होंने इनका कहना है कि 5 न्यू सर्विस सेंटर खोलेंगे, जो 10 लोकेशन है वो हम देख लिए हैं। तो 2026 का क्वार्टर में बोल रहे हैं Q4 में 32 करोड़ का एबिटा सिर्फ B2B मेटल ट्रेनिंग। B2B मेटल ट्रेनिंग में होता है क्या है कि एक जो है एक्सपोर्टर से, यानी एक्सपोर्टर जैसे कि JSW स्टील हो गया, जिसमें जो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट क्या कर रहे हैं कि कस्टमर को नहीं देके क्या कर रहे हैं कि ये SG मार्ट को दे रहे हैं। तो SG मार्ट क्या करता है, अपना SG मार्ट बल्क में खरीदता है, जिसके कारण उसको प्राइस जो है स्टील का कम में हो जाता है, और यही जो 1 से 2% का जो मार्जिन है वो क्या करते हैं, वो कस्टमर को डायरेक्ट दे देते हैं। क्योंकि छोटे-छोटे जो स्टील के दुकान है या फिर स्टील से काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप बल्क में ही खरीद सकते हैं। तो ये काम क्या कर रहे हैं कि बल्क में मटेरियल खरीदते हैं और छोटे छोटे क्वांटिटी में सबको बांट देते हैं, और उसका जो मार्जिन होता है, बीच का मार्जिन, वही वो खाते हैं। ठीक है। और पहला तो बताया सर्विस सेंटर। इस सर्विस सेंटर में क्या एक सामान वान बनाते हैं। हम देखिए सर्विस सेंटर अगर देखा जाए, यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके चीज़ों को बेचते हैं। उसमें सर्विस सेंटर वाले बिजनेस में जो कि 5 सर्विस सेंटर अभी 2027 में ये बनाने वाले हैं, जिसमें इनका जो गाइडेंस है Q4 का वो 32 करोड़ है, और B2B ट्रेडिंग में 12 करोड़ का इस बार का बिजनेस Q4 का बिजनेस होगा, ऐसा मैनेजमेंट होगा। और वहीं रिन्यूएबल स्ट्रक्चर में कंपनी के द्वारा बताया गया है कि हम 10 करोड़ का बिजनेस करेंगे। वहीं पे ओपन सेक्शन में 6 करोड़ का, तो कुल मिला के 60 करोड़ का अभी भी बिजनेस बताया जा रहा है। जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ से एकदम से 60 करोड़ हो जाएगा यहाँ अगले क्वार्टर में, जैसा कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। तो चीजें हैं कि ये धीरे धीरे एक अच्छा बिजनेस बनने की कगार पे है। अगर इस बार मैनेजमेंट ने जो बोला है और वो डिलीवर कर देता है, और आने वाले समय में, क्योंकि 2027 में गाइडेंस है 350 करोड़ का, ठीक है, पैट का 350 करोड़ का, उस हिसाब से स्टॉक का पी देखिए अपने आप रेट हो जाएगा। और एक बार यही भी बोला कि इस बार का जितना भी एडवर्टीजमेंट का जितना है खर्चा, वो इस बार का क्वार्टर में करके उसके बाद अगले बार से हम एडवर्टीजमेंट पे भी खर्चा नहीं करेंगे, और सिर्फ जो है कंपनी के प्रोडक्ट बेचने पे ही ध्यान देंगे, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। और कंपनी ने ये भी बोल दिया है कि इस बार से हम ज़्यादा इन्वेंट्री भी नहीं रखेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री रखने से क्या होता है, स्टील प्राइस वैसे भी देख रहे हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के आने से बाजार में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, स्टील प्राइस में भी हो सकता है कि वॉलेटिलिटी आए। तो कंपनी काफ़ी डिफेंसिव सोच के साथ है, और गाइडेंस तो काफ़ी एग्रेसिव है कि हम 350 करेंगे। तो देखते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट अपने जो गाइडेंस है उस पर कितना खरा उतरता है। वहीं पे एक दो चीज़ें हैं कि आप अच्छी चीज़ें आपको बता देते हैं इस कंपनी में, कि देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है वो एकदम से कम हो गया, ठीक है। तो लगभग अब देखिए डेट भी फ्री होते जा रहा है। तो कंपनी में एक तरफ से जितना इसके पास, क्योंकि कैश बहुत है, 800 करोड़ के आसपास इसका कैश बैलेंस शीट में बचा हुआ है। तो ये सब भी है, खर्चा करेंगे, और थोड़े दिन में जो 10 जो बोले हैं कि हम 10 जगह देख रहे हैं अपने नए सर्विस स्टेशन के लिए, तो वो सब चीज़ें जो है कंपनी में अच्छी चीज़ें हैं, वो देखने वाली बात है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर SG मार्ट में आप निवेशक हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख ही लिए होंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।